अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने न्यूमेरिकल एनालिसिस 2 का नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ना है। डेरिवेशन हमने स्टार्ट की हुई थी, आज नेक्स्ट उसी से रेलिवेंट हमने एग्जांपल्स पढ़नी है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एग्जाम्पल। वो हम पास है डेरिवेशन हमने जो पढ़ी थी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की, उसी से रेलिवेंट हमने आज एग्जाम्पल्स पढ़नी है। तो आज हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे फॉरवर्ड की रिस्पेक्ट से और कल हम पढ़ेंगे बैकवर्ड की रिस्पेक्ट से। तो ये हमारे पास एग्जांपल है 9.1, जिसमें हमारे पास बोला गया है फाइंड द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड डेरिवेटिव्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 1.5 इफ एक्स इज इक्वल टू 1.5 2 2.5 3 3.5 एंड 4 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1.5 पे 3.375 एंड 2 पे हमारे पास 7 और इसी तरह 2.5 पे हमारे पास 13.625, इसी तरह हमारे पास 3 पे 24 और इसी तरह 3.5 पे हमारे पास 38.875 एंड 4 पे हमारे पास 59। तो ये हमारे पास सबसे पहले हमने बोला गया कि x इज इक्वल टू 5, यहाँ x इज इक्वल टू 1.5। तो हमने देखा x इज इक्वल टू 1.5 हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, तो ये हमारे पास आ रहा है 1.5 स्टार्टिंग पॉइंट। 1.5 हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट होने की वजह से हमें पता है कि ये हमारे पास किस में कौन सा हमारे पास फार्मूला अप्लाई करेंगे, फॉरवर्ड। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल आ जाता है हमारे पास 3.5 हमारे पास किसके लिए, बैकवर्ड। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई होना था, बैकवर्ड। अब ये 1.5 है, 1.5 से गिवन है कि हमने यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करते हुए अपने फर्स्ट सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव को फाइंड आउट कर लेना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपने एक्स वाली वैल्यूज़ को लिखी। हमारे पास जो एक्स वाली वैल्यूज़ है वो हम पास 1.5 से लेके हमारे पास 4 तक थी, वो और फंक्शन की वैल्यू लिखी। लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, इसका डिफरेंस सेपरेटर की हेल्प से हमने डेल वाई, डेल स्क्वायर वाई, डेल 3y, डेल 4y हमने फाइंड आउट कर लिया। फाइंड आउट करने के बाद नेक्स्ट हमने यहाँ पे जब हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ये हमने क्या कर दिया, इसको इसमें से माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। थर्ड में से 2 को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। फोर्थ में से 3 को माइनस किया तो ये वैल्यू आ गई। 5 में से 4th को माइनस किया, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने क्या किया, 6 में से माइनस कर दिया 5 को, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सिमिलरली 2 में से -1 को किया, ये वैल्यू आ जाएगी। 3 में से 2 को माइनस करोगे, ये वैल्यू आ जाएगी। 4 में से 3 को माइनस करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास 5 है, इसमें से 4 को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 2 में से माइनस कर दोगे 1 वाली वैल्यू को, ये वैल्यू आ जाएगी। 3 वाली वैल्यू में से 2 वाली वैल्यू को माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह 4 में से 3 वाली वैल्यूज को माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह सिमिलरली हमने क्या करना है, 2 में से माइनस कर देना है 1 को, तो ये आ जाएगा। इसी तरह 3 में से माइनस कर देना है 2 को, ये आ जाना है। सिमिलरली हमने क्या करना है, 2 में से माइनस कर देना है 1 को, तो ये हमारे पास आ जाएगी। सारी वैल्यूज आ गई। जो फर्स्ट वैल्यूज हमने फाइंड की डेल वाई, जो सेकंड वैल्यूज हमने सारी वैल्यूज की डेल स्क्वायर वाई। इसी तरह जो थर्ड वैल्यू फाइंड आउट की वो हम पास क्या आई, डेल 3y। इसी तरह जो हमने फाइंड की डेल 4y। तो हमने फॉरवर्ड के लिए हमने काम करना, तो फॉरवर्ड के लिए हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है। पहले हमने ये वैल्यू लिख लेनी है, फिर हमने ये वैल्यू लिख लेनी है, फिर ये लिख लेनी है, ये लिख लेनी है, ये लिख लेनी है। क्योंकि फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड में सिर्फ ऊपर वाली वैल्यूज लिखनी है। बैकवर्ड में हमने सारी नीचे वाली वैल्यूज को लिखना है। तो सबसे पहले हमने जो कह दिया, जो हमारे पास एक्स नोट है वो हमारे पास किसके इक्वल है, 1.5 के इक्वल है। एक्स नोट हमारे पास 1.5 के, जो हमारे पास सेंटर वाला पॉइंट होगा हम इसको एक्स नोट कर देंगे। तो एक्स नोट हमारे पास किसके इक्वल आया, वो हमारे पास इक्वल आ गया 1.5 की। हमें पता है कि पी हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स माइनस एक्स नोट ओवर एज के इक्वल है। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास 1.5 है, एक्स नोट में पास 1.5 है। 1.5 में से 0 कर देंगे, 1.5 में से -1.5 कर देंगे 0। पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब हमने क्या करना है, जो डेरिवेटिव का फार्मूला यूज़ करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो हमने पी इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जो पुट करके फार्मूला बनाया था वो हमने अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने कह दिया, जो हमारे पास एक्स नॉट है वो मतलब 1.5 के बराबर है। वाई नोट की वैल्यू हमारे पास क्या है, वाई नोट हमारे पास इक्वल है 3.375 जी। ये हमारे पास वाई नोट है। इसको हम इधर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये हमारे पास वाई नोट है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास y2 है, ये हमारे पास y3 है, ये हमारे पास y4 है, ये हमारे पास y5 है। ये हमने सारी वैल्यूज़ लिख ली और हमने कह दी वाई नोट में पास किसके इक्वल है, 3.375 की इक्वल है। डेल वाई नोट हमारे पास किसके इक्वल है, 3.625 की इक्वल है। इसी तरह डेल स्क्वायर जो वाई नोट है वो हम पास किसके इक्वल है, वो हम पास 3 के इक्वल है। इसी तरह डेल 3 पावर वाई नोट हमने लिख लिया, वो किसके इक्वल है, 0.75 की इक्वल है। इसी तरह नेक्स्ट हमें बता दिया कि जो एच है वो हम पास 0.5 है। वो कैसे हमें पता चला कि हमने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड किया, तो वो हम पास क्या आ रहा है, 1.5 में 2 1.5 के बाद 2 आ रहा है, 2 के
बाद 2.5 आ रहा है, 2.5 के बाद 3 आ रहा है। इसी तरह इनमें से डिफरेंस हमने देख लिया, 0.5 का चल रहा है, तो यहाँ पे हम पास एच की वैल्यू क्या आ गई 0.5। अब हमने क्या करना है, फॉरवर्ड डिफरेंस सेपरेटर की हेल्प से हमने इसका फार्मूला अप्लाई करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव का जो हमने फार्मूला फाइंड किया था वो हम पास क्या था, 1/h डेल वाई नॉट माइनस 1/2 डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस 1/3 डेल क्यूब वाई नॉट माइनस 1/4 डेल पावर डेल की पावर 4 और वाई नॉट। हमने क्या किया, यहाँ से 1/h है, एच की वैल्यू 0.5 पुट कर दी। डेल वाई नोट हमने फाइंड किया था 3.625, वो हमने पुट कर दिया। माइनस 1/2 ऐसे, डेल स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पास 3 थी, 3 पुट कर दी, प्लस 1/3 में पास वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमने क्या पुट कर दिया, नेक्स्ट हमने डेल 3 की वैल्यू हमारे पास हमने पुट कर दी है। उसके बाद हमने डेल 4 की वैल्यू हमने देखी, वो हम पास क्या है 0 के इक्वल है, तो वो हमने क्या पुट कर दी, यहाँ पे 0 आ गया। ये हमारे पास सारी टर्म्स 0 आने के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये यहाँ पे हमारे पास आता है प्लस माइनस, फिर हमारे पास प्लस आता है, फिर माइनस आता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास प्लस आना था, इसी वजह से नीचे भी प्लस लिखा है। तो हमने क्या कर दिया, सारी टर्म्स को सोल्व किया। यहाँ से हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो आया वो हम पास आ गया 4.75। इसी तरह सेकंड डेरिवेटिव के लिए फाइंड करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए हमने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। जो हम पास गिवन फार्मूला है वो हम पास किसके इक्वल होगा, 1/h स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई नॉट माइनस डेल क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 डेल स्क्वायर वाई नोट। तो इसकी हमने सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। 1/h हमारे पास हमें पता है एच 0.5 का हमने के इक्वल है, 0.5 का स्केयर ले लेंगे। इसी तरह हमें पता है कि डेल स्केयर वाई नोट हमने हमारे पास किसके इक्वल है, वो 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल लिख लिया। डेल 3 हमारे पास किसके इक्वल है, 0.75 के इक्वल है। डेल 4 हमारे पास किसके इक्वल आया था, 0 के, तो वो हमने नहीं लिखा। इनको सोल्व किया, सोल्व करने से सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू के आगे 9। सिमिलरली ऐसे ही हमने क्या करना है, थर्ड डेरिवेटिव का फार्मूला लिख के उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देना है। हमने क्या किया, यहाँ से थर्ड डेरिवेटिव लिखा। थर्ड डेरिवेटिव का हमारे पास फार्मूला का होता है 1/h क्यूब डेल क्यूब वाई नोट माइनस 3/2 डेल पावर 4 वाई नोट। इसके बाद 1/h हमारे पास 0.5 की इक्वल था, 0.5 का हमने क्यूब ले लिया। इसी तरह डेल क्यूब वाई नोट की वैल्यू हमारे पास इक्वल थी 0.75 के, डेल 4 हमारे पास इक्वल था 0 के, तो हमने इसको 0 कर दिया। तो इसमें हमने 0 करके ये सारी खत्म होगी रकम। ये बाकी हमारे पास ये वाली टर्म्स बची, इनको हमने 0.75 को डिवाइड करवा दिया 0.5 पावर क्यूब के साथ। तो ये हमारे पास यहाँ से जो हम पास थर्ड डेरिवेटिव है उसकी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू आ गई 6। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।